राम राम जी, राम राम जी। नया मकान अभी आया सब भाइयों से मिलेंगे। हाँ जी, अच्छा लगा आपके दर्शन करने के लिए। जी दिव्या जी ने मिले थे ना उस टाइम। एकदम बढ़िया है जो काम कर गए। थोड़े से आराम से बोल अरे भाई आप भैया एक बात आप ले भाई ले लो और ले लो उठा के ले लो। बहुत अच्छा लगा, सबके दर्शन हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं होगा सारा करना क्योंकि वो 2 मेंबर 3 मेंबर 5 मेंबर जितना होगा, अग्रवाल सम्मेलन का शाम तक अगर मेंबर नहीं बना होगा तो सोमवार एक भैया जी जिनकी वजह से हमें आपके दर्शन हुए। अग्रवाल ये बरगढ़ अग्रवाल महासभा के फाउंडर अध्यक्ष रहे और कल हमने बरगढ़ की समाज से मानकर इनको बरगढ़ जिला का अध्यक्ष के नाते बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आपके आशीर्वाद जोरदार तालियां भाई। हमारी अध्यक्ष महोदय का हमेशा कहते हैं नारी शक्ति और हमारी मातृ शक्ति अटल है। आशीर्वाद मिल गया। आइए आइए, अब आप आइए इधर से थोड़ा सा प्रांतीय अध्यक्ष लोग को एक दीजिए और आइए आ जाओ। स्वागत भाभी आप विष्णु जी को भेंट करिए। हाँ फोटो हो गया। पुड़िया के तो शादी हो रखा है। विष्णु भाई को दीजिए, पट्टा दीजिए। अपने कोषाध्यक्ष महोदय को प्रांतीय है यहाँ पे, कोई और है? मनोहर भाई हैं, चलिए भैया आप स्वागत करते हैं। कोषाध्यक्ष जी का सम्मान हो जाएगा। अरे के रूप में आओ यहाँ बैठिए। मुख्य संरक्षक के रूप में जल्दी आ गया। अरे आप यहाँ बैठा ना, आओ सदैव रहा है। 15 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी हमारी अग्रोहा में, जो कि हमारी तीर्थभूमि है, जिसको हम लोग एक धाम के रूप में लोगों को बता रहे कि अग्रोहा, हर अग्रवाल को अग्रोहा जरूर आना चाहिए। और अग्रोहा को भी हम जैसे 4 धाम हैं तो अग्रोहा को भी हम उसी प्रकार से धाम के रूप में अग्रवालों के लिए प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ये एक बात थी और बार बार यही चीज हम लोग हर अग्रवाल के जहन में डालते हैं। हर अग्रवाल संगठित हो, संगठन मजबूत हो और अग्रोहा ही हमारी जो भूमि है उसको जरूर उसके रूप में ले। और उसके बाद में हमारे जो विष्णु भाई है, विष्णु अपने अग्रसेन महासभा ये बरगढ़ में है, 8 साल हो गया इस संगठन को, उनके संस्थापक सदस्य हैं और ये 8वां स्थापना दिवस था प्लस उनका शपथ ग्रहण समारोह था।
पुरानी समिति जाकर नई समिति आने वाली थी, तो उनमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में और पूर्ण भैया को हमको सम्मानित अतिथि के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया था। तो 20 तारीख को हम लोग वहाँ थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सारे बहुत पूरा हॉल खचाखच भरा था। सारे अग्रवाल लोग जुड़े हुए थे और वहीं पर हम लोगों ने विष्णु भाई को एक बरगढ़ का जिला अध्यक्ष घोषित किया। और गरीबों के मसीहा उड़ीसा में ये शब्द साथ जोड़ना जहाँ पूरे देश में जोड़ते जरूरी है, उनको आप सबकी ओर से नमन करते हुए आज एक विषय आता है कि अग्रवाल सम्मेलन को बने तो 50 वर्ष हो। हमारी बहुत संस्थाएं हैं, इसमें से भी अनेक संस्थाएं निकली। अग्रवाल विकास ट्रस्ट 1976 में निकला, 1982 में वैश्य महासम्मेलन निकला, 88 में अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की स्थापना अग्रवाल सम्मेलन की, डाक टिकट जारी कराए, जलपोत का नामकरण किया, सड़कों का नामकरण हुआ, महापुरुषों के नाम पे डाक टिकट जारी हुए। लेकिन अब तक हम मन में शंका रखते थे अग्रसेन जी केवल महाराजा है, वो हमारे अवतारी नहीं है। 2015 में पहली बार अग्रोहा में क्योंकि धाम बनने के बाद धाम में और सम्मेलन में विवाद हो गया था, नंदकिशोर जी गोयनका जी का उनका एक छत्र राज हो गया था, तो सम्मेलन इस फिराक में था कि हमें अग्रोहा में कोई भूमि मिल जाए ताकि हम संगठन की दृष्टि से अपने काम को बढ़ा सकें। 2000 में 10 एकड़ जमीन खरीदी गई और एक अग्र विभूति स्मारक बनाने का सपना लिया कि हम महापुरुषों की याद में एक स्मारक का निर्माण करेंगे। 2010 में हाई कोर्ट के ऑर्डर से एक चुनाव हुआ, हमें जिम्मेदारी मिली, तो सबसे पहले एक विषय आया कि अग्रोहा में अग्रसेन जयंती नहीं बनती है, केवल शरद पूर्णिमा का मेला लगता है। ये हम जब पूरे देश में जिनकी जयंती मनाते हैं तो अग्रोहा में भी मननी चाहिए। अपने लोगों ने विरोध किया कि हम अपने अपने स्थान पर अग्रसेन जयंती करते हैं, आपके यहाँ कौन आएगा। तो हमने एक विषय रखा कि हम सब लोग जन्माष्टमी मनाते हैं और जन्माष्टमी पूरे देश में मनती है, लेकिन मथुरा में जन्माष्टमी मनाने का अलग महत्व है और मथुरा की जन्माष्टमी लाखों लोग पहुंचते हैं। तो जिनको अग्रोहा आना होगा, एक दिन का नहीं 3 दिन का कार्यक्रम रखेंगे, वो अग्रोहा भी आएंगे और अपनी यहाँ भी अग्रसेन जयंती मनाएंगे। तो पिछले 15 साल से अग्रोहा में जब से अग्रसेन जयंती मननी शुरू हुई, मैं समझता हूँ कि आप सभी सब लोगों का जो एक सपना था अग्रोहा तीर्थ बने, वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते चले। 2015 में पहली बार उज्जैन से विजय शंकर मेहता जी को बुलाकर जो हमारा कलयुग का मूल ग्रंथ है, जिसको हम कहते हैं अग्र भागवत पुराण, क्योंकि हम सब ने तो भागवत कथा सुनी, हमारी मातृशक्ति ने भी राजा परीक्षित की कथा सुनी आपने कि परीक्षित था जिसने सरंगी ऋषि के गले में मरा सांप डाला, उन्होंने श्राप दिया और अपनी मृत्यु को दिव्य बनाने के लिए व्यास जी के बेटे सुखदेव जी से उन्होंने भागवत कथा सुनी। लेकिन उससे अगला प्रश्न, परीक्षित का बेटा जो जन्मेजय था, जो उनके बाद गद्दी में बैठा, जिसने सर्प विनाश यज्ञ किया, हजारों सर्पों की आहुति दी, जो बड़ा डिप्रेशन में था, बड़े गुस्से में था, बड़ा परेशान था, उसको शांति देने के लिए, उसका गुस्सा शांत करने के लिए, उसका डिप्रेशन दूर करने के लिए व्यास जी ने उनको भागवत कथा नहीं सुनाई। क्या सुनाई? अग्र भागवत पुराण सुनाया कि एक ऐसे राजा की कहानी सुना रहे हैं जो कलयुग का अवतारी हुए, जिन्होंने अपने जीवन में जो भगवान राम के जीवन में संकट आए, उसी तरह के उन सब संकटों को पार कर कर भी कि किस तरह से धर्म की स्थापना करते हुए पूरे मानव मात्र का, पूरे जीव मात्र का कल्याण किया। ऐसे भगवान अग्रसेन जी की अग्र भागवत पुराण की कथा राजा जन्मेजय को व्यास जी के प्रधान शिष्य जैमिनी ऋषि ने सुनाई। वो कथा 27 अध्याय 1410 श्लोक की थी, जो हमारा ग्रंथ लोप हो गया था। 1991 में भोजपत्र मिले, 2005 में ग्रंथ बनकर तैयार हुआ। उसकी पहली कथा 2015 में अग्रोहा में शक्तिपीठ पर कराई विजय शंकर मेहता जी द्वारा, और उसका इतना प्रभाव हुआ कि हमारा गौरव में जो इतिहास है, जो हमारे अलग अलग कहानियां लोगों ने लिखी थी कि अग्रसेन जी के 18 रानियां हैं, कोई कहता था 2 रानी है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ जोड़ता था, प्रमाणिक हुआ
कि हिंदू धर्म में एक पत्नी प्रथा का सिस्टम अर्धनारीश्वर के रूप में अगर मनुष्य और स्त्री की व्याख्या किसी ने की तो अग्रसेन जी ने की और एक पत्नी प्रथा शुरू की। इसलिए उनके केवल एक ही पत्नी थी जिसका नाम माधवी था। अब माधवी की कथा और अग्रसेन जी के जीवन चरित्र की कथा जब संतों ने कथा के रूप में कहना शुरू किया तो वही एक निर्णय हुआ कि एक अग्र चेतना सद्भावना रथ यात्रा लेकर हम 2015 में निकले थे और 17 तक आपके यहाँ सब जगह आए। 18 महीने वो यात्रा चली। उड़ीसा में बड़ा भारी स्वागत किया। सड़कों पे सर्प भी आए, हाथी भी आए, रास्ता भी रुका, बरसात भी आई, अनेक बाधाओं के बावजूद वो यात्रा पूरी हुई। फिर 2019 में विषय आया उसी अग्र भागवत के माध्यम से कि अग्रोहा में नित्य लक्ष्मी जी के यज्ञ होते थे और वो यज्ञ बंद हो गए, इसलिए अग्रोहा उजड़ गया। तो अगर अग्रोहा को पुनः बसाना है तो हमारी कुलदेवी आदि महालक्ष्मी के हमें निरंतर यज्ञ करने चाहिए। और ये प्रमाणित हुआ कि लक्ष्मी जी ने एक बार नहीं कलयुग में 3 बार दर्शन दिए। अब तक हम कि दुर्गा सप्तशती बड़े कुछ भी बड़े, एक युग में भगवान ने एक बार दर्शन दिया, लेकिन लक्ष्मी जी ने अग्रोहा में 3 बार दर्शन दिए। दिवाली वाले दिन भक्ति के रूप में, मंगसिर की पूर्णिमा को शक्ति के रूप में और बैसाख सुदी एकादशी को मुक्ति के रूप में, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 बार अग्रसेन जी को दर्शन दिया।